Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स फोटोशॉप CS6 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोटोशॉप CS6 के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको फोटोशॉप का इंटरफेस बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें हमेशा, जब भी आप किसी भी नई एप्लीकेशन को सीखने जा रहे हो, किसी नए सॉफ्टवेयर को सीखने जा रहे हो, कोशिश करें सबसे पहली चीज जिसको आप अंडरस्टैंड करें वो आपका इंटरफेस होनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस ही वो आपका पहला स्टेप है जहां से आप सॉफ्टवेयर का स्टार्ट करते हो। अगर आपके पास इंटरफेस के मतलब ठीक तरह से नॉलेज नहीं है तो आपको जगह जगह पे स्टेप स्टेप पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरफेस के बारे में नो आए वेल है तो आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो इस लेसन का भी मकसद बेसिकली क्या है, आपको इंटरफेस बताना है फोटोशॉप का। सबसे पहले आप अपने पास फोटोशॉप को ओपन करें। ओपन करने के लिए मेरे पास डेस्कटॉप पे ये इसका शॉर्टकट आइकन है, मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास फोटोशॉप CS6 ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूं, सिलेक्ट करके आप इसको एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी वजह से डेस्कटॉप पर इसका आइकन मौजूद नहीं है तो फिर आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और यहां से आप फोटोशॉप CS6 के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे, आपके पास विद इन 5 और 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर फोटोशॉप ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब बेसिकली ये जो इतना क्विकली ओपन हो रहा है ये भी एक CS6 का ही फंक्शन है जिसकी मदद से ये क्विकली ओपन हो जाता है। इसके बाद डी स्टूडेंट्स, आपके पास देखें ये फोटोशॉप CSS का इंटरफेस मींस जब आपने इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया आपके पास इसका जो व्यू नजर आ रहा है ये आपका इसका फर्स्ट इंटरफेस है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है वो आपके पास आपकी मेन्यूज हैं। अब मेन्यू में क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक कर देते हो किसी भी एक मेन्यू के ऊपर उसकी आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। लाइक मैंने टाइप के ऊपर क्लिक किया, एडिट के ऊपर क्लिक किया, विंडो के ऊपर मैंने क्लिक किया, इमेज के ऊपर क्लिक किया, एडिट और सेलेक्ट के ऊपर, फिल्टर के ऊपर, तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास यहां पर मेन्यूज मौजूद हैं जिनकी मदद से हम फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज आ रही है वो आपके पास क्या है, आपकी ऑप्शन टूल बार है या इसको आप कंट्रोल एरिया भी कह सकते हैं। ऑप्शन बार बेसिकली आपके पास एक ऐसी बार होती है जिसका टोटली लिंक आपकी इस बार से है। अब ये जो बार है इसका क्या नाम है आपके पास ये टूल बार। टूल बार मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ किस्म के टूल्स पर, जिसमें आपके पास आपके सिलेक्शन टूल्स होते हैं, आपके टाइपिंग टूल्स हो सकते हैं, शेप टूल्स हो सकते हैं, कलरिंग टूल हो सकते हैं, ब्रशेस वगैरह हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास आपके टूल्स होंगे। जब भी किसी भी टूल बार के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, मीन किसी भी टूल बार के ऊपर आप जब क्लिक करके उसको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी ऑप्शन बार टोटली चेंज हो जाएगी। मीन्स जैसे ही मैंने फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मूव टूल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो यहां पर देखें तमाम ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर मैं बकेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो यानी कि पेन बकेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो देखिएगा तमाम ऑप्शन अगेन चेंज हो जाएंगे। आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो जैसे ही आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो तमाम आपकी ऑप्शन चेंज हो जाती हैं। मींस ये आपके पास एवरी टाइम, एवरी क्लिक के साथ, एवरी टूल के साथ ये आपके पास ऑप्शन आपकी चेंज होती जाएंगी, जो कि हम इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे इनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। उसके बाद आपके पास ये जो टूल बार है इसके अगर आप टॉप पे देखें आपके पास एक एरो बना हुआ है। अब जैसे आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे क्या होगा, ये आपकी टूल बार 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं इसे क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये क्या होगा, ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुकी है, जो कि हमारे पास जो हमारे पुराने फोटोशॉप्स थे उनका स्टाइल लेकर आ जाती है। और जैसे आप इसको अगेन क्लिक कर देते हो तो ये सिंगल टूल पे कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाती है। जैसे आपने क्लिक किया, सिंगल पे रखते हैं या जिस तरह से आपकी मर्जी, आप देखें यहां पे आपके पास हर एक टूल के साथ तो नहीं, तकरीबन कुछ टूल्स के साथ आपके पास एरो एरो का मार्क आ रहा है।
ठीक है, मास वाई फर्स्ट वन के। अब ये जो ड्रॉप एरो है, इट्स मीन्स आपके पास आपकी मजीद सब ऑप्शन आ जाती हैं, अब सब टूल्स आ जाते हैं। अब ये कैसे आएंगे? जैसे आप किसी भी टूल बार के ऊपर इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे लाके, जैसे कि मैं ये पेन के ऊपर आ जाता हूँ, पेन बकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मजीद इसकी दो मेरे पास ऑप्शन निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है, अगेन आप सिलेक्शन के ऊपर आ जाएं तो आपके पास मजीद इसकी चार ऑप्शन निकल कर सामने आ जाएंगी। टेक्स्ट के ऊपर आ जाएं तो मजीद आपके पास इसकी चार ऑप्शन निकल कर सामने आ जाएंगी। अब ये भी ऑप्शन होती हैं, दो चीजों पर मुश्तमिल होती हैं। कैसे? आप इसे क्लिक जैसे चले, आपके पास ये बकेट ही है, आपने क्लिक किया, एक तो आपके पास यहां पर क्लिकिंग टूल है और साथ में आगे आपको ये शॉर्टकट भी बता रहा है। मीन आपको एवरी क्लिक्स पे आपको साथ में शॉर्टकट्स भी इधर दिखाई देंगी, देखें। और शॉर्टकट्स के ऊपर आप जब काम करते हैं, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप क्विकली और आसानी तरीके से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अब इस टूल बार के अंदर एक और चीज नई इन्होंने डाली है यहां पे, वो आपके पास क्या है? आपका स्क्रीन मोड एरिया है। अब स्क्रीन चेंज एरिया में क्या होता है, आप क्लिक कर दें तो आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं। आपके पास स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड आता है, फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार आता है, आपके पास फुल स्क्रीन मोड आता है, जिसको हम इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे। उसके बाद आप इस तरफ को आ जाएं, इस एरिया पे आपके पास ऊपर कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं, एडजस्टमेंट नजर आ रही है यहां पर, और लेयर्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या चीज है? ये मेरे पास मेरा पैनल एरिया है। पैनल आपके पास लाइक एक मिनी एप्लीकेशन की तरह होता है। हर पैनल, जैसे कि मेरे पास ये कलर का पैनल है, इसके अंदर मेरे पास तमाम कलर्स की ऑप्शंस मौजूद होंगी। आपके पास एडजस्टमेंट है, आपके पास लेयर्स पैनल है, आप इन पैनल्स को मजीद बढ़ा भी सकते हो। मीन्स कि अगर आप विंडो के अंदर चले जाएं, आपके पास तमाम यहां पर पैनल्स नजर आ रहे हैं, ये जितने भी पैनल्स हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैनल्स भी ऐड किए जा सकते हैं। आपके पास यहां पर क्या है? एडजस्टमेंट है, आपके पास कलर है, आपके पास लेयर है। और यहां पर देखें, मेरे पास कलर, एडजस्टमेंट पैनल और लेयर पैनल मेरे पास मौजूद है। मींस कि जो आपके पास यहां पर एक्टिव थे वही निकल कर सामने आ चुके हैं यहां पे। और अगेन इस पैनल की अगर आप इस कॉर्नर पे देखें, आपके पास एक एरो का मार्क है। अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस स्टाइल में ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास ये तमाम इस तरह से आ चुकी हैं। कलर आ चुका है, एडजस्टमेंट पैनल आ चुका है और लेयर पैनल आ चुका है। अगेन मैं एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास ये वाइड होकर मेरे सामने आ जाएगा। और इसके साथ देखें, अगेन यहां पर आपके पास एक मार्क नजर आ रहा है। आप मजीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने इसको एक्सपेंड किया, मेरे पास यहां पर हिस्ट्री पैनल भी एक आएगा और प्रॉपर्टी पैनल भी मेरे पास आ जाएगा, पैनल भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए आपके पास ये प्रॉपर्टी पैनल है और आपके पास यहां पर हिस्ट्री पैनल है। जिन चीज़ों जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे वाले लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखेंगे। इसी तरह से आपके पास यहां पर एक बटन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपके पास मुख्तलिफ आपके वर्क स्पेस को लेकर आता है। अब वर्क स्पेस क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, आपके पास मजीद दो बटन नजर आ रहे हैं। एक आपके पास क्या है? टाइम लाइन आपके पास आता है। अब ये टाइम लाइन क्या है? बेसिकली आपके पास एनिमेशन वगैरह के लिए यूज किया जाएगा, जो कि हम इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू मैं अपने फोटोशॉप CS6 के अंदर काम करूंगा। अब यहां पर एक देखिए, मुझसे प्रॉब्लम हुई, मैंने नीचे वाला जो बटन था इसको बंद करना चाहा था, लेकिन ये मुझसे क्लोज हो चुका है। अब अगर ऐसा आपसे हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास इधर रखा हुआ है, आपके पास इनकी जगह जो है वो चेंज हो चुकी है, अब आप इनको अगेन अपनी पुरानी ही जगह पे बैक करना चाह रहे हो, जो इसकी बाय डिफॉल्ट जगह है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? अगेन आप चले जाएंगे, आप चले जाएं सीधा विंडो के ऊपर और वर्क स्पेस आपके पास होता है रीसेट। जैसे आपने रीसेट किया तो तमाम चीज़ें आपकी रीसेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इंटरफेस का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको एडिट में जाना होगा, प्रेफरेंसेस में जाना होगा और जनरल में जाना होगा। यहाँ पे इंटरफेस है और इंटरफेस में आपको ये इसके जो कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं ये आपको बताई दे रहे हैं। बेसिकली एडोब फोटोशॉप CS6 अपने पास 3 इंटरफेस कलर लेकर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, 1 2 3 4, सॉरी 4 कलर लेकर आ रहा है अपने पास। आप इसमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा इंटरफेस। इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन्स के अंदर मिलते हैं
मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की जानब से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको एडोब फोटोशॉप CS6 की कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343 901 777 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।